श्रद्धा की भी एक चिट्ठी सामने आई और जिसमें उसने अपने एक दोस्त को लिखा है और ये अंदेशा जाहिर किया है कि ऐसा हो सकता है कि आफताब उसका मर्डर कर दे। पुलिस को, मुंबई पुलिस को 2020 में ये चिट्ठी उसने लिखी थी। दोस्त को भी चैट में उसने इस बात का उल्लेख किया था और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी इसी बात का उल्लेख किया है। बिल्कुल, एक स्पेशल रिपोर्ट आप सभी के लिए, आप देखें। मैं श्रद्धा विकास वालकर, उम्र 25 साल, आफताब अमीन पूनावाला, उम्र 26 साल के बारे में रिपोर्ट करना चाहती हूँ। आफताब मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज करता है। आज उसने गला घोंटकर मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो टुकड़े टुकड़े कर मेरी जान लेने की धमकी देता है और ब्लैकमेल करता है। मेरे साथ उसकी मारपीट के 6 महीने हो गए हैं। पुलिस के पास जाने का मुझ में साहस नहीं, क्योंकि उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। उसके माता पिता को पता है कि वो मुझे मारता है और उसने मेरी जान लेने की भी कोशिश की है। उन्हें ये पता है कि हम साथ रहते हैं, वो वीकेंड में आते हैं। अब तक मैं उसके साथ रही क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हम कभी भी जल्द शादी करने वाले हैं, लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। इसलिए अगर मुझे कोई भी शारीरिक हानि होती है तो माना जाए कि ये उसी ने किया है, क्योंकि वो जान से मारने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। उसने कहा है मुझे जहां भी देखेगा मुझे नुकसान पहुंचाएगा। राजीव, ये जो पुलिस को चिट्ठी लिखी थी श्रद्धा ने, बेहद बेहद महत्वपूर्ण पुलिस के लिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बीच में एक और बड़ी खबर आपको दे दें, पुलिस लगातार तहकीकात कर रही है, पुलिस लगातार जांच कर रही है और एक बार फिर से पुलिस उस फ्लैट में पहुंच गई जहां पर आफताब श्रद्धा रहते थे। एक बार फिर से जांच करने के लिए पुलिस वहां पर पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस लगातार जांच कर रही है। एक बार फिर से उस फ्लैट में जहां पर श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए गए थे और वहीं पर सोचा गया कि कहां कहां ठिकाने लगाना है श्रद्धा की लाश को। मलिका। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा हम अक्षय का रुख करते हैं और जानकारी उनसे लेते हैं। अक्षय, ये जो चिट्ठी सामने आई है, इससे काफी हद तक ये साफ हो गया है कि श्रद्धा को पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि आफताब मन ही मन क्या सोच रहा है, किस तरह से आफताब उसे टॉर्चर किया करता था। और 2020 की ये चिट्ठी है, यानी 2 साल पहले ही उसको इस बात का अंदाजा लग गया था। बाकी बहुत चौंकाने वाला ये खुलासा। आप इस वक्त जहां मौजूद है, क्या कुछ जानकारी और इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से? देखिए, अगर बात की जाए रिमांड की, जो 4 दिन की रिमांड पुलिस की बड़ी है और जो पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, उसके चलते हुए ये बेहद जरूरी है देखना कि किस तरह से और किस दिशा में अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी। क्योंकि अभी तक ये डाउट था कहीं ना कहीं कि जो भी जानकारी और जो भी स्टेटमेंट्स अभी तक आफताब द्वारा दी गई है, क्या वो सच है भी कि नहीं। और पॉलीग्राफ टेस्ट क्योंकि कल रात से ही शुरू हो चुका है, तो अब जो भी जानकारी आ रही है काफी केंद्रित है और उसी के ऊपर पुलिस की अब एक तरह से जांच जारी रहेगी। अभी थोड़ी देर पहले ही पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी, तकरीबन 5 स्पेशल सेल के पुलिस वाले यहाँ पर आए थे और उसके बाद वो अंदर गए, फ्लैट तक जाकर उन्होंने कुछ जांच की वहां पर और उसके बाद वो वापस आए। काफी देर तक बाहर भी खड़े रहे थे, कई सारी चीजें खंगालने की कोशिश हो रही है। और यहाँ से अभी मेरे दाईं तरफ जो रास्ता है उस तरफ पुलिस वाले गए हैं और यहाँ का पूरा एरिया एक तरह से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हर जगह जाकर लोगों से भी बात करने की कोशिश पुलिस वाले कर रहे हैं। हर चीज के ऊपर फोकस है। मैदानगढ़ी का चाहे वो जंगल हो, तालाब हो या फिर छतरपुर का जंगल, हर जगह जाकर पूरी तरह से चप्पे चप्पे की छानबीन की जा रही है। क्योंकि अब सिर्फ 4 दिन की रिमांड बची है, जिसके बाद जुडिशियल कस्टडी यानी कि जेल भेज दिया जाएगा आफताब को। और उसके बाद पुलिस की कहीं ना कहीं ये ताकत नहीं रहेगी कि वो इंटेरोगेट फिर कर पाए। तो इसीलिए ये जो 4 आखिरी दिन है, पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट के साथ में उन्हीं चीजों के ऊपर अब जांच केंद्रित रहने वाली है, जहां पर और जिन चीजों की बातें अब आफताब इस नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट में करेगा। और क्योंकि कल तकरीबन 20 सवालों के जवाब लिए गए थे, तो उसके बेसिस पर आज एक बार फिर घर आए हैं। अब देखने वाली चीज ये रहने वाली है कि क्या क्या पुलिस को हासिल हुआ है दोबारा घर आने
जाने से और दोबारा जंगल में एक तरह से जांच करने से, क्योंकि ये काफी अब बेहद ही एक तरह से पॉइंटेड अप्रोच पुलिस इस्तेमाल कर रही है और इससे ये चीज साफ जाहिर होती है कि कुछ ना कुछ सबूत पुलिस को आफ्ताब ने ऐसे दिए जिसको लेकर पुलिस आगे अब जांच को ले जाना चाह रही है। बिल्कुल, बहुत अहम मोड़ पर ये इन्वेस्टिगेशन पहुंच चुके हैं। शुक्रिया अक्षय आपका ये जानकारी पहुंचाने के लिए। तो एक तरफ आशुतोष वो चिट्ठी और दूसरी तरफ जो आखिरी चैट्स श्रद्धा के सामने आई है, अब बहुत सी बातें साफ होती है उन चैट्स। बिल्कुल मलिका, आपको बता दें कि श्रद्धा का जो चैट आया है दरअसल वो 18 मई का है और उसको एक तरह से आभास हो गया था, अंदेशा हो गया था कि आफ्ताब कुछ ना कुछ उसके साथ गलत करने जा रहा है, हो सकता है उसकी हत्या भी कर दी जाए और ऐसा ही कुछ हुआ। उसमें एक तरह से कह सकते कि वो आखिरी श्रद्धा की चीख ही साबित हुई। क्या है ये पूरी खबर, आपको हम रिपोर्ट दिखाते हैं इस पर भी। श्रद्धा अपने दोस्तों से क्या कहना चाहती थी? 18 मई की शाम को श्रद्धा क्यों डरी हुई थी? क्या श्रद्धा को लग गई थी आफ्ताब के इरादों की भनक? सामने आया श्रद्धा का आखिरी चैट। दोस्त के साथ श्रद्धा का आखिरी चैट 18 मई की शाम को किया था आखिरी चैट। चैट में श्रद्धा ने मर्डर की आशंका जताई थी। आज तक को श्रद्धा के एक इंस्टाग्राम चैट की डिटेल मिली है जिसे उसका आखिरी मैसेज माना जा रहा है। इस मैसेज में श्रद्धा कोई बड़ी खबर देने की बात कर रही है। तो आज तक के पास एक्सक्लूसिव चैट का है कि किस तरह से आफ्ताब के जरिए आफ्ताब ने जो क्या ऐसा किया होगा कि उसने श्रद्धा ने अपने दोस्त को ऐसा लिखा कि आई हैव सम न्यूज। श्रद्धा ने 18 मई को अपनी मौत से पहले अपने दोस्त को लिखा था कि आई हैव सम न्यूज, लेकिन वो न्यूज क्या थी, किस बात की खबर देना चाहती थी वो अपने दोस्त को। मुंबई की श्रद्धा और आफ्ताब दिल्ली के छतरपुर में लिव इन में रहते थे। जब दोस्तों ने श्रद्धा से खबर के बारे में पूछा लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। दोस्त ने आफ्ताब को भी मैसेज भेजा, श्रद्धा की खैरियत पूछी लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया। इस चैट से पता चलता है कि श्रद्धा के दोस्त ने 18 मई के बाद आफ्ताब को भी मैसेज भेजा था। सिर्फ मैसेज ही नहीं बल्कि आफ्ताब को ऑडियो मैसेज भी भेजा गया था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया था। श्रद्धा को एक और मैसेज आया, किस तरह से 24 सितंबर शाम 4:15 पर दोस्त लिखा जाता है, क्या तुम सुरक्षित हो, कौन लिख रहा है, सब कुछ हम आपको डिटेल देंगे। देखिए लिखा हुआ है, संदेश तो पढ़ा, जवाब नहीं दिया गया। श्रद्धा ने इसके बाद एक और मैसेज किया है। इसमें उसने लिखा है कि मैं किसी चीज में बहुत व्यस्त हूँ। इसी बीच पुलिस ने श्रद्धा के मैनेजर करण बरार को मुंबई से दिल्ली बुलाया है। असल में मुंबई पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम ने वहां वसई में भी करण से पूछताछ की थी। अब करण को दिल्ली बुलाकर जानकारी जुटाने की तैयारी है। साफ है कि ये गवाही दिल्ली पुलिस के लिए बड़े काम की साबित हो सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस अभी तक आफ्ताब को लेकर जगह जगह की खाक छानती घूम रही थी, लेकिन अब उसके पास इतने सबूत तो इकट्ठा हो ही गए हैं कि वो इस केस की स्क्रिप्ट मजबूती से लिख सकती है और आफ्ताब को काल कोठरी तक पहुंचा सकती है। हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।